जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हार्ट का कनेक्शन दिल से होता है, तो कहीं न कहीं लोगों की ऐसी सोच है कि महिलाओं के पास भी दिल होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं कि मतलब महिलाओं को हार्ट है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या महिलाओं के पास दिल नहीं होता है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि डेफ़िनेटली मर्दों में हार्ट की तकलीफ़ या हार्ट की बीमारियाँ महिलाओं से ज़्यादा होती है। आजकल महिलाओं में भी हार्ट की बीमारियाँ बढ़ गई हैं, बट डेफ़िनेटली मर्दों में ज़्यादा होती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो इस हार्ट की शिकायत जिस तरीके से आपके पास दर्जनों रोज़ाना पेशेंट आते हैं, तो इस हार्ट की शिकायत में मतलब आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है? या जिस तरीके से हार्ट की शिकायत जो है, इससे लोग मतलब परहेज़ कैसे करें और इसको रोकें किस तरीके से? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 महीना भी नहीं, 15 या 20 दिन हुआ होगा, हमारे पास एक पेशेंट आया, जिसकी उम्र सिर्फ़ 23 साल थी, जो कभी-कभी हुक्का लेता था। एकदम ऐसे छोटा-सा लड़का 52 केजी का फार्मेसी स्टूडेंट था। तो उसको हार्ट अटैक आया था और मेजर हार्ट अटैक आया। ऐसा कोई मेजर रिस्क फैक्टर नहीं था, उसका सब कुछ ठीक था। बट ये है कि उसका खाना बाहर का था। रोज़ ही रोज़ उसका खाना जो था ढाबे का खाना था या बाहर का खाना था, एक्टिविटी कुछ थी नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी। तो हमने इंजेक्शन दिया, उसे स्टेबल किया और जब एंजियोग्राफी करी तो उसकी 2 से ज़्यादा नसों में ब्लॉकेज थी। आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर हम्माद मोमिन मौजूद है हमारे साथ, जो धांगे हॉस्पिटल में बैठते हैं और रोज़ाना लग दर्जनों मरीज को देखते हैं हार्ट के ताल्लुक से। तो इसको लेकर आज इनसे ख़ास हमारा मकसद है, ख़ास करके हमारा सवाल ये है कि अक्सर लोगों में हार्ट की ज़्यादा शिकायत देखने को क्यों मिली है? इसकी ख़ास वजह क्या है? स्वागत है डॉक्टर साहब का। जी बहुत-बहुत थैंक यू। मैं डॉक्टर हम्माद मोमिन, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, टांगे हॉस्पिटल एंड प्राइम हॉस्पिटल भिवंडी में। जो हमने आजकल जो हम देख रहे हैं, 25 साल पहले या 30 साल पहले के कंपैरिजन में आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की कंडीशन या हार्ट की बीमारियों की कंडीशन की जो इंसिडेंसेस हैं या प्रिवलेंसेस हैं, जिसे कहते हैं तादाद, वो बढ़ती जा रही है। और खासकर हम जो देख रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर वो जवान लोगों में हो रहा है। और इसके एक कोई रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला है कि जो आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गई है। सेडेंटरी का मतलब ये है कि लोगों ने चलना-फिरना कम कर दिया है, हर एक के पास व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, ये है। तो जो पहले लोग मेहनत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे, तो वो कम हो गया है। उसके और आजकल जो सोशल लाइफ़, जो सोशल मीडिया कहते हैं कि हर कोई अपने-अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, तो लोगों से मिलना-जुलना कम हो गया, तो घरों से बाहर निकलना कम हो गया है। उसके अलावा जो स्ट्रेस बढ़ गया है आज के टाइम पे, हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस से गुज़र रहा है। उसके अलावा आज के टाइम पे जो है स्मोकिंग है, जिसे कहते हैं, स्मोकिंग के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ास्ट फूड सेंटर्स खुल गए हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और कई सारी चीज़ें, जिसकी वजह से लोगों का जो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ फूड जिसे कहते हैं, उसका इंटेक बढ़ गया है। उसके अलावा इंडिया में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया है। डायबिटीज़ कहीं न कहीं हार्ट अटैक के साथ रिलेटेड है। और कोविड भी एक रीज़न माना जा रहा है कि कोविड के बाद लोगों में क्लॉटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आज के टाइम पे हिंदुस्तान में या इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में हार्ट की बीमारियों के इंसिडेंसेस बढ़ गए। तो इस हार्ट की शिकायत जिस तरीके से आपके पास दर्जनों रोज़ाना पेशेंट आते हैं, तो इस हार्ट की शिकायत में मतलब आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है? या जिस तरीके से हार्ट की शिकायत जो है, इससे लोग मतलब परहेज़ कैसे करें और इसको रोकें किस तरीके से? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 महीना भी नहीं, 15 या 20 दिन हुआ होगा, हमारे पास एक पेशेंट आया, जिसकी उम्र सिर्फ़ 23 साल थी, जो कभी-कभी हुक्का लेता था। एकदम ऐसे छोटा-सा लड़का 52 केजी का फार्मेसी स्टूडेंट था। तो उसको हार्ट अटैक आया था और मेजर हार्ट अटैक आया। ऐसा कोई मेजर रिस्क फैक्टर नहीं था, उसका सब कुछ ठीक था। बट ये है कि उसका खाना बाहर का था। रोज़ ही रोज़ उसका खाना जो था ढाबे का खाना था या बाहर का खाना था, एक्टिविटी कुछ थी नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी। तो हमने इंजेक्शन दिया, उसे स्टेबल किया और जब एंजियोग्राफी करी तो उसकी 2 से ज़्यादा नसों में ब्लॉकेज था। तो हम यही देख रहे हैं कि और हमारे लिए भी कभी-कभी सरप्राइज़िंग रहता है कि यंग से यंग लोगों में आज के टाइम पे हार्ट की बीमारियाँ हो रही है और स्पेशली हार्ट अटैक। और फर्स्ट टाइम उनका प्रेज़ेंटेशन ही हार्ट अटैक होता है। जैसे पहले कैसा होता था कि कई सारे लोग आते थे कि हम चलते हैं तो सीना दुखता है, तो वो उसे एंजाइना कहते हैं कि हार्ट अटैक से पहले की स्टेज, तो बीमारियों को पहले ही पकड़ लेते थे। बट आज के टाइम पे मोस्टली जो केसेज़ आते हैं वो पहली बार ही सीधा हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते हैं और आधे तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे आते तो ब्रॉड डेड रहते हैं। ब्रॉड डेड मतलब कि जब आए हुए हैं तो ऑलरेडी जान नहीं है, तो हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। कई सारे जो होते हैं लकी कि वो पहुँचते हैं और यहाँ आके कोलैप्स होते हैं, तो हम शॉक वगैरह देके उनको कई बार रिवाइव भी कर लेते हैं, बचा भी पाते हैं।
तो ये एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा करके जवान लोग जो हैं वो, यंग लोग जिसे कहेंगे, वो हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। मतलब हार्ट की जो शिकायत है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन दिल से होता है। हाँ, दिल से ही है। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट में जो नसें सप्लाई करती हैं, जो हार्ट को कुछ सप्लाई करती हैं, जैसे हार्ट का काम है पूरे बॉडी को खून सप्लाई करना, बट हार्ट 24 घंटा नॉन स्टॉप काम करता है, तो उसे भी खून चाहिए। तो उसमें 3 नसें होती है, इस साइज की नसें होती हैं हमारे। तो राइट में एक होती है, लेफ्ट में 2 होती हैं। अगर उसमें किसी कोई भी नस जो 100% बंद हो जाए और हार्ट का खुद का सर्कुलेशन उस नस के बंद होने से सडन रुक जाए, तो हार्ट के उस जहाँ पे वो नस सप्लाई कर रही है उस मसल को डैमेज होता है, और उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। हम आम भाषा में, सरल भाषा में या आम लोगों की जबान में उसे हार्ट अटैक कहते जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हार्ट का कनेक्शन दिल से होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी सोच है कि महिलाओं के पास भी दिल होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं कि मतलब महिलाओं को हार्ट है। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या महिलाओं के पास दिल नहीं होता है? हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि डेफिनेटली मर्दों में हार्ट की तकलीफ या हार्ट की बीमारियां महिलाओं से ज़्यादा होती है। आजकल महिलाओं में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ गई हैं, बट डेफिनेटली मर्दों में ज़्यादा होती है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो कुदरती रीज़न ये है कि महिलाओं में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो प्रोटेक्टिव होता है। दूसरा, मतलब उनको प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट की बीमारियों से। फिर जैसे मर्दों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। उसके अलावा उनमें स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा, बाहर का खाना, और इसके अलावा स्ट्रेस, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स मिला के मर्दों में हार्ट की तकलीफ। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपका नाम भी बड़ा है, हॉस्पिटल का भी नाम बड़ा है, आपके ओहदे भी बड़े हैं, तो इसमें हर तरह के मतलब हर हिसाब से हर एतबार से यहाँ पे मतलब लोग पेशेंट आते हैं, तो उनको जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका आप किस तरीके से उपचार करते हैं? मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आज 2025 में हम हैं, और हमने 2024 में भिवंडी के गांव में मतलब भिवंडी के सेंटर में हमने पहला एंजियोप्लास्टी सेंटर शुरू किया, जो आज तक मौजूद नहीं था। पुणे पे था, जैसे कि एसएस हॉस्पिटल हो गया, वेद हॉस्पिटल हो गया, वो पेरीफेरी में था। बट सेंटर में एक भी एंजियोप्लास्टी सेंटर नहीं था, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो वो हमने लास्ट ईयर शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगभग 450 से 500 केसेस लास्ट 10 महीने में कंप्लीट किए हैं, और उसमें हमने हर तबके के लोगों का इलाज किया है, एंजियोप्लास्टी करी है। गरीब से गरीब लोगों का भी कर पाए हैं हम, क्योंकि थोड़ा सीएम फंड की सुविधा से और थोड़ा यहाँ वहाँ से ट्रस्ट से और मिला जुला के हम उनका इलाज कर पाए हैं, और कम रेट्स में हमने एंजियोप्लास्टी करी। तो हमारे पास महात्मा फुले योजना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सीएम फंड के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए हम काफ़ी गरीब लोगों की मदद कर पाए। और ओपीडी में तो हम कई बार जो पेशेंट कहता है हम उनके हिसाब से चार्जेस लेते हैं। हमारे यहाँ पे कोई फिक्स चार्ज है ही नहीं। कई बार लोग पैसे दे के भी नहीं जाते, तो हमें फर्क नहीं। जिस तरीके से यहाँ पेशेंट आते हैं, तो मतलब आपके हॉस्पिटल में वो हार्ट के जो पेशेंट है उनके पास, आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं या कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ मौजूद है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हार्ट रिलेटेड हर तरीके की सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट कहते हैं, कि जैसे कि ईसीजी, 2D एको, ट्रेडमिल टेस्ट, हॉल्टर मॉनिटरिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। आईसीयू हमारा स्टेट ऑफ आर्ट है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, डायलिसिस फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा एक चीज़ की जो कमी थी, एंजियोप्लास्टी, वो भी हमने स्टार्ट कर दी है कि किसी को हार्ट अटैक आया और इंजेक्शन ने भी काम नहीं किया, तो हम डायरेक्ट उसकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हार्ट के पेशेंट आपके पास रोजाना आते हैं, उन पेशेंट को लेकर और शहर में आप क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी को भी जब सीने के रीजन में या पेट के रीजन में जब दर्द होता है, तो पहली चीज़ तो उसे हमेशा गैस समझ के ना लें। कि 50% हमारे पास जो लोग आते हैं उनको यही लगता है कि हार्ट का पेन है, लेकिन उनको लगता है गैस। और कई बार गैस का पेन उनको हार्ट का लगता है, तो घबराए भी नहीं, लेकिन उसको सिर्फ गैस समझ के ही ना लें। आपके करीबी जो फिजिशियन हैं या हम जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आएँ, एटलीस्ट बेसिक ईसीजी कराएं, और बाकी हम जैसे टेस्ट सजेस्ट करेंगे 2D एको, टीएमटी, तो उसमें पता चल जाता है कि गैस है या हार्ट है। अगर हार्ट है तो उसको पहले ही पकड़ के हम ट्रीट कर सकते हैं, बनिस्बत उसके कि वो हार्ट अटैक में तब्दील हो, या कभी कभी जान भी जा सकती है। और अगर एसिडिटी है या गैस है, तो उसका फिर उसमें तो कोई डरने की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की बातों से अंदाजा ये लगा कि जिस तरीके से हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बाहर नौजवान बच्चे जो हुक्का हुक्का पार्लर में जा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, उनका खाना पीना सही नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ढाबे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के हिसाब से ढाबा भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। ढाबे पे जो खान पीन सही नहीं रहता, उसकी वजह से दिन पे दिन हार्ट की शिकायत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जैसे आप बाखबर से भी आप देखते रहे सत्य आज तक।
फ्रॉम भिवंडी।